सो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का ये फार्मूला आ गया है। तो ये आपके पास मैस ओवर टाइम कि आपको कहा जाए 15 kg पर सेकेंड है और वेलोसिटी ये है कुछ, और आप फोर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के बाद बेटे आपके पास जो डिस्कशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्सेस जिसमें क्या होता है, चीज़ फटती है, वो बुलेट है राइफल से निकली हुई या वो बॉम्ब है, तो जब वो फटता है या बुलेट निकलती है तो टोटल मोमेंटम क्या रहता है, उसमें कंजर्व रहता है। ठीक है, तो जो एक्सप्लोसिव फोर्सेस हैं, एक्सप्लोजन जिनमें होती है, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहता है। ठीक है बेटे, जैसे आपके पास अगर एक राइफ़ल है, उसमें बुलेट है, तो राइफ़ल का मैस कैपिटल M है और इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम है। अभी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, अभी गोली बुलेट चली नहीं, और बुलेट का मैस M है, इसकी भी वेलोसिटी इनिशियल क्या है, ज़ीरो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम जो है इसका राइफ़ल का और बुलेट का डेट विल बी ज़ीरो। लेकिन जब बुलेट निकलती है तो बुलेट का मैस कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है आगे की डायरेक्शन में, और राइफ़ल जो है उसका मैस ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी होती है पीछे की डायरेक्शन में। तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, राइफ़ल पीछे की तरफ मूव करती है, तो ये थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस पे एक्ट करता है। तो आपका मोमेंटम जो फाइनल होता है वो क्या होता है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है v1 प्राइम होती है, या v कह लें आप, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 या v प्राइम कह लें, इसकी v1 प्राइम और इसकी v2 प्राइम। तो मोमेंटम क्या आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो, फाइनल क्या होगा mv1 प्राइम प्लस mv2 प्राइम। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो v2 प्राइम है उसे डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि ये mv1 प्राइम उधर जाके माइनस हो जाएगा और m फिर डिवाइड हो जाएगा, और ये v2 प्राइम, कि ये राइफ़ल का मैस ज़्यादा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से ये तो राइफ़ल और बुलेट की एग्जांपल आ गई। इसी तरह से जब आप बॉम्ब में डिस्कशन करते हैं तो इनिशियली वो क्या होता है, उसका वेलोसिटी ज़ीरो होता है और अपना जो मोमेंटम है इनिशियल वो ज़ीरो है। फटने के बाद ये कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, इसके पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे इसका मोमेंटम mv है, मिसाल दे रहे हैं, तो इसका मोमेंटम माइनस mv होता है, नेट अभी भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो टोटल मोमेंटम क्या रहता है, इनमें कंजर्व रहता है बिफोर और आफ्टर। ठीक है, एक्सप्लोजन होने से पहले और एक्सप्लोजन होने के बाद जो टोटल मोमेंटम है डेट विल रिमेन कंजर्व। तो ये एक्सप्लोसिव फोर्सिव वाली बात आ गई। उसके बाद जो डिस्कशन है वो है रॉकेट प्रोपल्जन। तो रॉकेट प्रोपल्जन में आप क्या डिफाइन करते हैं, रॉकेट प्रोपल्जन में जो रॉकेट है जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो गैसेस को क्या करता है, इजेक्ट करता है। कौन सी गैसेस, जब उसका फ्यूल बर्न होता है तो फ्यूल की बर्निंग की वजह से वो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो उन्हें इजेक्ट करता है। तो गैसेस नीचे की डायरेक्शन में इजेक्ट होती हैं और रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। तो रॉकेट के ऊपर अगर कह लें एक्शन है और गैसेस रिएक्शन है, या कह लें कि जो गैसेस हैं वो एक्शन है और रॉकेट के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, तो वंस अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे आ रहा है। ये जो फ्यूल बर्न होता है ये 10,000 kg पर सेकेंड, एक सेकंड में इतना फ्यूल बर्न होता है। और जो गैसेस इजेक्ट होती हैं जिस स्पीड के साथ, उनकी जो स्पीड है वो 4,000 मीटर पर सेकेंड होती है। और रॉकेट का जो मैस है, रॉकेट के मैस का 80% इसका फ्यूल होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, फ्यूल होता है। और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, इसका मैस कम होता चला जाता है और इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है रॉकेट एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता है। बुक में आपके फार्मूला भी लिखा हुआ है, A = mv/m। स्मॉलर m इज़ फॉर द मैस ऑफ गैसेस एंड द कैपिटल M इज़ फॉर द मैस ऑफ रॉकेट। तो जैसे ऊपर जा रहे हैं वो फ्यूल कम हो रहा है, मतलब मैस कम हो रहा है और एक्सेलरेशन क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दरमियान में कुछ आर्टिकल्स थे इलास्टिक इक्विवेलेंट वन डायमेंशन के बाद, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, उसके
बाद एक्सप्लोसिव फोर्सेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रॉकेट प्रोपल्शन। बेटे अब इस चैप्टर का एंड वाला आर्टिकल है विच इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी तक जो लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन, उसकी v1 प्राइम v2 प्राइम के फार्मूलाज, केसेस, और जो डिस्कशन है इसके बाद वो है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका हम अब ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद जो है फिर डिस्कशन क्लोजिंग हो जाएगी, एंड की तरफ आ जाएगी जी। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? लॉन्ग क्वेश्चन है ये, अहम वाला। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? सो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकें कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वो जो बॉडी है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाए, ठीक है, ये आपने बॉडी को फेंका है और वो उसने इनिशियल वेलोसिटी vi था और उसने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया थीटा, इस तरह की मोशन क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। बेटा यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक x और एक y। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये क्या है? टू डायमेंशनल मोशन, दो डायरेक्शन है इसमें। और हालांकि आपने फेंका तो ऐसे सीधा था, ये इसे कौन कर्व कर रहा है इसके पाथ को? तो वो ग्रेविटी कर्व कर रही है। तो डेफिनेशन यही है इसका कि मोशन, सच अ मोशन विच इज़ अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया, ठीक है। तो टू डायमेंशनल, इट इज़ द टू डायमेंशनल मोशन, इट इज़ द टू डायमेंशनल मोशन under the constant acceleration due to gravity। वो 9.8 हमने शुरू में, चैप्टर के शुरू में, इस वीडियो के शुरू में बात की थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके पाथ को क्या कर रहा है? वो बेंड कर रहा है। अब टू डायमेंशनल होने का मतलब पता है क्या है? कि ये बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्टेंस कवर करेगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्टेंस कवर करेगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर होगा डेट वन विल बी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी, एक्स इज इक्वल्स टू वी टी से, ठीक है। ये फार्मूला क्या है? डिस्टेंस का, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर होगा वो है 1/2 GT स्क्वायर। सर ये कौन सी वाली इक्वेशन है? ऊपर तो s इज इक्वल टू वी टी लग गई, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो मैंने स्टार्ट में जब वीडियो शुरू की थी। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो वी आई तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपना, और उसके बाद हाफ जी टी स्क्वायर ए हमने किसे रिप्लेस कर दिया? g से रिप्लेस कर दिया। तो ये डिस्टेंस क्या है? दिस इज द डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी मोशन होती है कि इसमें हमने इग्नोर किया होता है एयर रेजिस्टेंस को। एयर रेजिस्टेंस को हमने क्या किया होता है? इग्नोर किया होता है। और हम सिर्फ ग्रेविटी को कंसीडर किया होता है हमने, कि ग्रेविटी कंसीडर है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो इग्नोर है। इसकी वजह से जो वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो सेम ही होता है, और उसका फार्मूला होता है वी आई कोज ऑफ थीटा। तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। वो अब इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दो डायरेक्शन है ना, एक एक्स और वाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में तब्दीली का नाम है। तो जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी सेम रह रही है तो चेंज आ ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ऑन दी अदर हैंड वाई के लॉन्ग जो है वो किसके बराबर आता है? वो आता है आपके पास वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। सर ये कौन सी वाली इक्वेशन लगी है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है वेलोसिटी कम होती है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है,
और फिर जब नीचे की तरफ आता है फिर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और नीचे की तरफ जैसे जैसे आता है बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे फिर क्या हो जाती है मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ लॉन्च था जहाँ से आपने फेंका और इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ लैंड था जहाँ पे उसने लैंडिंग की, इन दोनों पे वेलोसिटी मैक्सिमम और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है मिनिमम होती है। और जो वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी और डायरेक्शन के लिए। वेलोसिटी और डायरेक्शन के लिए जो फार्मूला है वो क्या निकलेगा मेरा बेटा, बस बात इसके कुछ केसेस रह गए हैं फिर डिस्कस करके वो ख़त्म। तो वो वेलोसिटी के लिए फार्मूला आता है स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए VF(x)² प्लस VF(y)² और एंगल के लिए आता है थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स VFy/VFx। सो ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है। जो डिस्टेंस कवर करता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जो बॉडी का अपना मोशन कर रही है और जो बॉडी मूव कर रही है उस बॉडी को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो बॉडी का डिस्टेंस कवर होता है उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है पैराबोलिक होता है और वो जो पाथ होता है डिस्टेंस कवर होता है उसे हम नाम देते हैं ट्रेजेक्ट्री का। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बातें कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं, प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे जो बात आती है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में वो ये कि ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे कितनी मैक्सिमम हाइट होती है इसकी। मैक्सिमम हाइट वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस है ये वाला, ये कि वर्टिकली कितना मैक्सिमम गया है। तो उसका जो फार्मूला आता है वो आता है H=VI² sin² θ/2g। ठीक है बेटे, ये हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा कर निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो वो हमने देखा हुआ है, हमने क्लास में किया हुआ है। तो हाइट जो है हाइट मैक्सिमम होगी किस एंगल पे, ये MCQ टाइप बातें हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। और 0 डिग्री पे अगर यहाँ 0 रख दें तो 0 हो जाएगी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट के बाद क्या आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट की मैंने डेफिनेशन बोली थी, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैंने बोला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए ये फाइनल फार्मूला ड्राइव होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, दैट टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, दैट इज नाउन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और आप क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे 2VI sin θ/g, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है जो आप ड्राइव करेंगे कौन सी इक्वेशन यूज करके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटे। और फिर लास्ट पे जो डिस्कशन है वो है आपके पास मैक्सिमम रेंज की। मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम तो बाद में बना लेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटा जो रेंज है उसका फार्मूला आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, S=VT। V चूँकि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जैसे मैक्सिमम हाइट है वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ये वाला, और रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। तो आप S आपका रेंज है R से रिप्लेस हो जाएगा, Vx और T टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो आपके पास रेंज का फार्मूला आता है VI² sin 2θ/g। दिस इज द फार्मूला फॉर द रेंज। अब रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होगी, रेंज मैक्सिमम होगी 45 डिग्री पे। वजह क्योंकि 2θ है तो 2 × 45 90 बनेगा और sin 90 क्या होता है 1। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला होगा डेट वन विल बी VI²/g, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं फाइनल, R=R मैक्सिमम sin 2θ। फिर उसके बाद कुछ MCQs इसी से कि हाइट का रेंज के साथ क्या लिंक है, हाइट और रेंज किस एंगल पे बराबर होती हैं, 4 गुना, वो जो हमने डिस्कशन की हुई है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या हाइट के साथ डिस्कशन है, तो वो MCQs टाइप बात है।
तो बेटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने रिव्यू किया है, मैंने बता दिया है कि फार्मूलाज कैसे आएंगे, कौन सी इक्वेशन आप पुट करेंगे तो फार्मूला बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता है जिसे रेंज कहते हैं, टाइम कितना लेता है जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और इसी पे चलते हुए एक आर्टिकल लास्ट पे छोटा सा है, ब्लास्टिक मिसाइल्स। ठीक है कि अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स आर नाउन एज ब्लास्टिक मिसाइल्स। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मिसाइल दूर तक जाए तो आप क्या करते हैं, उसे फिर पावर्ड होना चाहिए, वो कि आप उसे पावर दे रहे हो और उसे आप गाइडलाइन दे रहे हो, गाइडेड होना चाहिए। ब्लास्टिक मिसाइल अनपावर्ड होते हैं और अनगाइडेड होते हैं। और जो हमने यहाँ पे कहा कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक होती है, वो ट्रेजेक्ट्री जो है बेटे क्या करते हैं, अगर आप एयर रेजिस्टेंस शामिल कर लेते हैं तो उसमें चेंज आ जाता है, एलिप्टिकल हो जाती है। ठीक है, फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन वाले, ये जो MCQs बुक में आपके मेंशन है। तो ये था बेटे रिव्यू आपका चैप्टर नंबर 3 का, ताकि आप इसे देखें और आपका टेस्ट जो है वो चैप्टर 3 का अच्छा हो जाए। ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने इसमें ही डिस्कस कर दिए, और बाकी जो न्यूमेरिकल हैं तो आप इसे देखिएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।